हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल या डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल रिटन बाय ईवी लुकास. तो बच्चों, यहाँ पे हम जैसे आपके स्कूल होते हैं, आप स्कूल जाते हैं, बिल्डिंग है, आपके जो है पीरियड्स होते हैं 1 to 8 होते हैं, बीच में रेसेस होती है, ब्रेक होता है और आप लंच करते हैं. बट यहाँ पे जो हम जिन स्कूल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, वो डिफरेंट टाइप के स्कूल हैं. यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ उनको जो है रियल लाइफ के लेसन्स पढ़ाए जाते हैं कि अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे लेम डे होता है, उनका ब्लाइंड डे होता है, तो किस तरह से उन्हें सिखाया जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है, हाउ टू फेस देम एंड हाउ टू हेल्प दोज पीपल. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं बच्चों. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर द पोम ब्यूटी. तो इससे पहले हमने ब्यूटी पोम पढ़ी थी, एंड नाउ दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल रिटन बाय ईवी लुकास. लास्ट में आप एक वर्ड देख रहे होंगे, अ ब्रिज लिखा है आपके चैप्टर के एट द एंड. तो अ ब्रिज का मतलब क्या होता है कि एक लॉन्ग स्टोरी होती है, उसको शॉर्ट में हम पढ़ते हैं, बट जब कंटेंट क्या रहता है उसका सेम रहता है. कॉन्टेक्स्ट जो है इसका जो भी है वो सेम रहेगा, बट शॉर्ट में हम पढ़ते हैं. दैट्स द मीनिंग ऑफ अब्रिज. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को रियल लाइफ के लेसन्स पढ़ाया जाते हैं स्कूल में. दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा टाइटल है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. तो यहाँ पे यही है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. यहाँ पे रियलिटी जो लाइफ की है वो उसके भी लेसन पढ़ाए जाते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा एक लड़की ने जो है किस तरह से आंखों में पट्टी बांधी है, तो वहाँ पे ब्लाइंड डे. एक्चुअल में वो ब्लाइंड नहीं है, बट उसको एक्टिंग करनी है एज अ ब्लाइंड, सो दैट कि वो महसूस करे कि अगर ब्लाइंड किस तरह से बिहेव करेंगे या जो है किस तरह से उनके साथ हमको हेल्प करनी है, या कोई क्रिपल है, कोई लेम है, उनके साथ हमें कैसे. तो लेम डे होता है, ब्लाइंड डे होता है, डम डे होता है. तो इस तरह से डिफरेंट डेज होते हैं उनके स्कूल में पढ़ाई के साइड बाय साइड. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं. लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो यहाँ पे आपके बुक में बच्चों कुछ वर्ड्स दिए होंगे, तो वो आप देखेंगे कि उनको ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए. जैसे बैंडेज है, क्रिपल है, क्लच है, तो इनकी मीनिंग क्या है. तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ड्स का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. क्लियर बच्चों? तो जो भी आपके बुक में दिए हैं तो उनको नोट डाउन करें, और जैसे हम वाइल वी आर रीडिंग द चैप्टर कर रहे हैं तो आप जो है नोट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ. आई हैड हर्ड. तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों? अर्थ. तो वो कह रहे हैं मैंने बहुत सुना था किसके बारे में? मिस बीम्स स्कूल. तो यहाँ पे हम किसके स्कूल की बात कर रहे हैं? मिस बीम की स्कूल की बात कर रहे हैं. और ऑथर कौन है बच्चों? ईवी लुकास. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं आई हैड हर्ड, कि मैंने सुना. क्या सुना था उन्होंने? तो आई कौन है यहाँ पे? ऑथर. क्लियर? I heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance to come to visit. मैंने बहुत सुना था इनके स्कूल के बारे में, बट मुझको कभी जो है कोई चांस नहीं मिला था. बट लास्ट वीक did the chance come to visit in the school. When I arrived, वो कह रहे हैं जब मैं वहां पे पहुंचा. तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों? ईवी लुकास, जो इसके ऑथर हैं. अराइव देयर वाज नो वन इन साइट. नो वन इन साइट. इन साइट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वहां पे कोई भी नहीं दिखा. राइट? इन साइट टू बी सीन. तो इन साइट का मतलब टू बी सीन मीन कोई भी नहीं था. देयर वाज नो वन टू बी सीन बट अ गर्ल अबाउट 12. तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं वहां पे पहुंचा, व्हेन आई अराइव इन बीम्स स्कूल, तो उन्होंने क्या देखा? देयर वाज नो वन इनसाइड एक्सेप्ट. कौन था वहां पे बच्चों? अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. एक लड़की को देखा उन्होंने जो कितने साल की थी बच्चों? 12 ईयर्स ओल्ड. हर आईज वर कवर्ड विद बैंडेज. अब देखो फर्स्ट वर्ड आ गया बच्चों, बैंडेज.
पट्टी जो होती है उससे उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। She had a blindfold on her eyes and she was being led. Led क्या है बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है लीड, लेड। उसको कौन ले जा रहा था? लीड कर रहा था। केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों के जो है बेड से, बाय अ लिटिल बॉय। तो यहाँ पे क्या है? ये एक लड़की है बच्चों। ये क्या है? बैंडेज है। क्लियर? कितने साल की है? 12 ईयर्स की है। हर आईज वर कवर्ड विद, किससे बंधी हुई? उनके आईज कवर्ड है किससे बच्चों? बैंडेज से। मीन्स शी हैड अ ब्लाइंड फोल्ड। क्या था उसके? एक ब्लाइंड फोल्ड था ऑन हर आईज एंड शी वॉज बींग। और उसको कौन ले जा रहा था? लीड कौन कर रहा था? केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, और वहां पे जो है फूल लगे थे, फ्लावर्स बेड थी। फ्लावर की बेड मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि बिस्तर है बच्चों, यहाँ पे फ्लावर बेड मीन्स फ्लावर्स की क्यारियां थी। राइट? क्यारी हिंदी में बोलते हैं ना बच्चों, तो इंग्लिश में बोलते हैं बेड्स। तो फ्लावर बेड्स, और उससे जो है कौन लीड कर रहा था उसे? अ लिटिल बॉय हु वाज अबाउट 4 इयर्स यंगर। और वो कितना था बच्चों? 4 साल उससे छोटा था। हु वॉज अबाउट 4 इयर्स यंगर। तो इट मीन्स क्या हुआ बच्चों? ये 12 इयर्स की थी, तो अप्रोक्स 8 इयर्स का कौन था? ये लड़का, लिटिल बॉय। क्लियर? 4 इयर्स यंगर। शी स्टॉप। अब अगर कोई ब्लाइंड होता है बच्चों, या डम होता है, या डफ होता है, तो उनके जो है उनको पहले से जो है एहसास हो जाता है, या ऐसी फीलिंग आती है कि कोई यहाँ पे प्रेजेंट है। सेंस ऑर्गन जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो शी स्टॉप्ड। अब यहाँ पे किसके लिए बोला है बच्चों? शी स्टॉप्ड लिटिल गर्ल एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। अब उसे जो है इट लुक लाइक कि यहाँ पे कोई आया है, तो वो उससे पूछती है, शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, यहाँ पे कौन आया है? He seemed to be describing me to her. Then they passed on. He seemed, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो बच्चा है 4 years younger than her, describing, उसको जो है डिस्क्राइब कर रहा था अबाउट ऑथर। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो वहां से चले। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल डिस्क्राइब किया है कि जब वो वहां पे पहुंचे थे, एज ही रीच्ड देयर और अराइव्ड, देयर वाज नो वन वाज देयर एक्सेप्ट अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी, जिसने अपनी आंखों में क्या लगाया था? शी हैड ए ब्लाइंड फोल्ड ऑन हर आईज। और उसको कौन लीड कर रहा था? एक छोटा लड़का था, अ लिटिल बॉय who was about 4 years younger। और फिर वो रुक जाती है, और उसे ऐसा एहसास होता है कि somebody जो है, कोई ना कोई जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। he seemed to be describing, और ऐसा लग रहा था कि वो जो है किसके बारे में? यहाँ पे क्या है बच्चों? डिस्क्राइबिंग मी मीन्स यहाँ पे ऑथर अपने लिए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। टू हर मीन्स लिटिल गर्ल। और देन दे, और उसके बाद देन दे पास ऑन। मिस बीम वॉज ऑल, अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं? जो मिस बीम है, was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding। अब यहाँ पे मिस बीम जैसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि कई बार उन्होंने देखो यहाँ पे पहले बताया कि उन्होंने बहुत उनके बारे में सुना था, मिस बीम के बारे में, बट अब उनको चांस मिला था तो विजिट मिस बीम से स्कूल। तो जैसा उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्ट करा था, मिस बीम वैसी थी, मिडिल एजेड थी, 40-45 के बीच की थी, मिडिल एजेड थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि वो वहां की क्या थी? हेड थी। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, काइंडली थी और अंडरस्टैंडिंग। her hair was beginning to turn gray, और उनके बाल कैसे हो रहे थे? ब्लैक से ग्रे हो रहे थे, beginning to turn gray। and she had the kind of plum figure। अब plum figure क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना, मतलब ठीक जो है, प्लम मीन्स गोल मटोल, इस टाइप में उनकी फिगर थी। तो शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, ना थिन थी, ना पतली थी, ना मोटी थी, बहुत ज्यादा प्लम फिगर थी। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू होम सिक चाइल्ड।
और कोई भी बच्चा जो है ऑब्वियसली इतनी मतलब स्मार्ट थे, यू कैन से, कि हर कोई जो है उनसे अट्रैक्ट हो सकता है। जितने भी बच्चे थे ऑब्वियसली टू बी comforting to be a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने उनसे क्या पूछा कि उनके स्कूल के बारे में he asked some questions about her teaching methods which I had heard were simple, जो उन्होंने पहले भी सुने थे, सिंपल थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि उनकी अपीयरेंस बताई कि कैसी दिखती हैं, कैसी हैं, किसके बारे में बताया, मिस बीम के बारे में बताया, मिडिल एजेड है, फुल ऑफ अथॉरिटी है, काइंड है, अंडरस्टैंडिंग है, उनके बाल क्या हो रहे हैं, अब बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, एंड शी हैड द, और उनका जो पर्सनालिटी है कैसी है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की है। एंड देन ही सेड कि आई आस्क्ड few questions, some questions about her teaching method, कि उनके टीचिंग मेथड क्या हैं जो उन्होंने पहले भी उनके सुने थे, which he had heard for simple. Is it clear बच्चों? तो सिंपल सा है, जब वो स्कूल पहुंचे थे ऑथर तो वहां पे कोई नहीं था एक्सेप्ट दिस गर्ल एंड दिस बॉय। क्लियर? और ये कौन सा डे चल रहा था इसका, अभी आगे लेटर जो है आपको क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में ब्लाइंड थी या उसका ब्लाइंड डे चल रहा था, ये हम जो है लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट है बच्चों, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल, स्पेलिंग, एडिंग, subtracting, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। अब उन्होंने कहा नो मोर देन इज नीडेड, ज्यादा जो है उनको हम पढ़ाते नहीं है यहाँ पे, टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल, सिंपल चीजें जो उनके फ्यूचर में काम आती है या जो हम पढ़ाते हैं वो क्या कराते हैं, ओनली स्पेलिंग लर्न कराते हैं, एडिंग कराते हैं मैथ्स में, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, जो उनके लिए क्या होती है, यूजफुल चीजें होती है, नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल, कैसी चीजों को सिंपल वे में जो है करना है ये हम उन्हें सिखाते हैं। और सिंपल किस किस की क्लासेस करते हैं, स्पेलिंग की, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट इज डन, और जो बाकी का बचा हुआ कोर्स है, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और जो बचा हुआ काम होता है वो हम कैसे करते हैं, उनको रीडिंग करा के कराते हैं, बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनसे जो है आपस में बात करते हैं। और ये नहीं है कि हम जो है सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो हम इंटरेस्टिंग वे में उनसे बातें करते हैं, राइट, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। अब ये नहीं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, या जैसे आप लोग हैं 6 क्लास में हैं, आप लोग फिर से जो है 6 में आए हैं, तो कई बच्चे होते हैं थोड़े से मिस्चीवियस से होते हैं, शैतान होते हैं, तो जब टीचर पढ़ाता है तो क्या करते हैं, कभी इधर हाथ मारा, कभी इसको परेशान कर, कभी इसको करा, डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे मिस भीम बता रही हैं कि जब उनकी क्लास होती है, जब उनके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग दे हैव टू सिट स्टिल, सीधे बैठे रहते हैं, कोई शैतानी नहीं करते हैं, कीप देयर हैंड्स क्वाइट, अपने हाथों को भी जो है सीधा रखते हैं, ये नहीं है कि एक किसी को छेड़ना है या डिस्टर्ब द क्लास। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि और जो है देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। तो सिंपल सा है कि हम उन्हें जो है रेगुलर क्लासेस देते हैं जो उनकी यूजफुल होती है, नीड होती है, नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स इन अ सिंपल वे, स्पेलिंग कराते हैं, एडिंग कराते हैं, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, और रेस्ट इज डन, और जो बचा हुआ है वो रीडिंग कराते हैं उन्हें, और इंटरेस्टिंग टॉक्स, आपस में जो है उनसे बात करते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में। और जब भी वो बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कीप देयर हैंड्स क्वाइट। द रियल एम मीन्स रियल गोल ऑफ दिस स्कूल, मेन एम क्या है उनका, रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। ऐसा नहीं कि उनको जो है थॉट, एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स, ये नहीं है कि विचार, ऐसे विचार होने चाहिए दूसरों के लिए अच्छे होने चाहिए, थॉटफुलनेस होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, अगर दूसरों के प्रति नहीं है, तो मे बी ये आपकी लाइफ का जो है, हो सकता है ये वर्थलेस टाइम कह सकते हैं, वैल्यू नहीं है उसकी कोई। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे एम क्या है, व्हाट वाज द एम ऑफ हर स्कूल
इज नॉट सो मच टू टीच, ज्यादा नहीं पढ़ाना है, एज टू टीच थॉटफुलनेस, उनको सिखाने, उनके विचार अच्छे करने हैं, काइंडनेस करनी है टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है उन्हें। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो वो कहती है कि तुम जरा खिड़की से बाहर देखो, अ मिनट विल यू रिस्पॉन्सिबल अवेयर ऑफ द ड्यूटीज, तो वहां तुम्हें पता चलेगा रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन्स अवेयर ऑफ द ड्यूटीज, कि कैसे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेम डे कर रहे हैं या क्रिपल डे कर रहे हैं, तो ये सिखाने के लिए कि दूसरों के प्रति कितना काइंडनेस होना चाहिए, आपके अंदर कितनी काइंडनेस है या थॉटफुलनेस है। आपके विचार तभी चेंज होंगे जब आप उसको महसूस करेंगे, जब उसको फील करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मिस बीम यही कह रही है कि हमारा जो है एम क्या है, और आर स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच, ये नहीं है कि अब आप लोग जो है पूरे क्लास में पढ़ते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, और घर जाते जाते इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, टायर्ड होते हैं, तो कई बच्चों का तो मन नहीं करता दोबारा पढ़ने का। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हम जो है उतना ही पढ़ाते हैं जितनी उनको नीड होती है, और उनको क्या बनाते हैं, टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, ओवरलुक मीन्स वहां से जो है क्या देखा उन्होंने, विंडो के पास के ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, एक बड़ा सा गार्डन था, एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे क्या था, एक प्ले ग्राउंड था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। अब मिस बीम ने ऑथर से पूछा कि तुमने वहां पे क्या देखा, व्हाट डू यू सी। अब देखते हैं कि ऑथर ने क्या देखा। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि उनके स्कूल का एम क्या था, गोल क्या था, टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और स्कूल में क्या पढ़ाई होती है बच्चों, जिसकी उन्हें नीड होती है, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, राइट, रीडिंग करके, इंटरेस्टिंग टॉक्स करके वो जो है उनको पढ़ाते हैं। और जब भी पढ़ाई होती है तो सारे बच्चे कैसे बैठते हैं, सिट स्टिल, सीधे बैठे रहते हैं, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। रियल एम मीन्स रियल गोल क्या है उनके स्कूल का, इज नॉट मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others. राइट, ही वेंट, अब जो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं ईवी लुकर, तो वो कह रहे हैं ही वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड, मतलब वहां से जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं वो विंडो को, विंडो से गार्डन को, और एक प्ले ग्राउंड है एट द बैक। तो यहाँ पे मिस बीम उनसे क्वेश्चन पुट कर रही है कि व्हाट डू यू सी फ्रॉम द विंडो, मिस बीम आस्क्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह के जो है उन्होंने देखा कि किसी ने जो है क्लच ले, जो है ले रखा है, क्रिपल है, कोई ब्लाइंड जो है उन्होंने बैंडेज बांधी हुई है, ब्लाइंड फोल्ड करा है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को देखा। अब देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं, व्हाट ही रिप्लाई टू मिस बीम। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड। अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं किसको, मिस बीम को, कि उन्होंने क्या क्या देखा वहां पे। ही सॉ सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और मैंने वहां देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं खुश हैं, हैप्पी हैं, जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। अब यहाँ पे ऑथर कहेंगे इट पेन्स मी, क्यों उन्हें पेन लग रहा था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बच्चे कैसे थे, दे आर नॉट हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। क्यों था बच्चों ऐसे, क्योंकि कोई क्या था वहां पे, क्रिपल था, लेम था, कोई ब्लाइंड था, कोई डम था, कोई डेफ था। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, ग्राउंड देखा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, खुश थे बच्चे, बट स्टिल दे वर हैप्पी। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट सो हेल्दी, और ये देख के उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि वो हेल्दी नहीं है एंड एक्टिव लुकिंग।
When I came in, I saw one poor little girl being led about. और जब वो वहां से आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की, one poor little being led about, कि उसको जो है कोई लीड कर रहा है. She has some trouble with her eyes. उसकी आंखों में कुछ ट्रबल था, इसीलिए कोई उसको लीड कर रहा था. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी. फिर उन्होंने देखा कि दो और जो हैं बच्चे जो हैं सेम डिफिकल्टी थी. एंड देयर अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. फिर उन्होंने देखा कि एक जो है लड़की है और उसके पास क्या है, क्रच है, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और उनको क्या देख रही है, वो खेलते हुए देख रही है, और उसके पास क्या है, क्रच है. क्रच क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि जो लेम होते हैं, क्रिपल होते हैं, तो वो बैसाखी के से चलते हैं, राइट, इस टाइप का होते हैं, और अंडर आर्म रखते हैं वो अपने, इस टाइप का, राइट, और उसकी हेल्प से वो चलते हैं. तो उन्होंने देखा कि एक के हाथ में क्या है, क्रच है, with a crutch watching the others at play, और दूसरे लोगों को वो खेलते हुए देख रही है. She seems to be a hopeless cripple. अब cripple किसको बोलते हैं, लेम, डिसेबल. तो थोड़ी सी कैसी है वो, होपलेस है, क्योंकि वो क्या है, क्रिपल है, डिसेबल है. मिस बीम लाफ्ड. अब मिस बीम जो है हंसने लगी. अब क्यों हंसी बच्चों, कुछ आइडिया आपको? इसलिए हंसी क्योंकि आज उनका क्या था, लेम डे था, तो वो उनको बताती हैं ऑथर को कि मिस बीम लाफ्ड. ओह नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम. तो वो उसे हंसी आती है और वो कहती हैं कि भाई देखो, ओ शी सेड, और फिर उसको बोलती हैं, किसको, ऑथर को, कि क्या है, शी इज नॉट रियली लेम, कि एक्चुअल में वो लेम नहीं है, वो एक्टिंग कर रही है, क्योंकि आज उसका क्या है, लेम डे है. दिस इज ओनली हर लेम डे. आज उसका लेम डे है, उसको ऐसे एक्ट करना है लेम. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर. और फिर वो मिस बीम कहती हैं, और जो आपने देखे हैं जिन्होंने ब्लाइंड फोल्ड करा है, वो एक्चुअल में दे आर नॉट ब्लाइंड, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे. तो फिर वो बोलती हैं उसका तो लेम डे है जिसने क्रच लिया है, और जिन्होंने ब्लाइंड जो है फोल्ड डाला है अपने आईज पे, कवर्ड करी है आईज को बैंडेज से, तो इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मुझे जो है बहुत ज्यादा ही वॉज सरप्राइज, फॉर शी लाफ्ड अगेन, और फिर से वो हंसने लगते हैं. तो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर. तो कौन है यहाँ पे, ये है मिस बीम, ये है ऑथर. ऑथर कौन है, ईवी लुकस. और ये इसका क्या है, ब्लाइंड डे. तो यहाँ पे मिस बीम बता रही है ऑथर को कि आज जो है इनका एक्चुअल में दे वर नॉट लेम, राइट. और जिस लड़की को आप देख रहे हैं, शी इज नॉट रियली लेम, कि वो लेम नहीं है, क्रिपल नहीं है. सिंपल उनका क्या चल रहा है, लेम डे. लेम मीन्स लंगड़ा. तो आज वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि वो क्या है, लेम है. क्योंकि इन फ्यूचर अगर किसी को हेल्प करनी है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, तो उनको लेम को कैसे हेल्प करनी है, या कभी जो है एक्सीडेंटली या जो है कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो कैसे उनको फेस करना है प्रॉब्लम्स को. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर. तो ये लेसन वहां पे टीच करते थे. दैट्स वाई दीज, मिस बीम का जो स्कूल था क्या था, वो टोटली डिफरेंट. क्या आपको ऐसा पढ़ाते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं.
हम क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, गेम्स के पीरियड होते हैं, आपके पीटी के पीरियड होते हैं, बट ऐसा डे नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए हमारा जो है टाइटल क्या है, जस्टिफाई हो रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो ये है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल कि वहां पे लाइफ की रियलिटी को टीच किया जाता है। तो लेम डे, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, और शी लाफ्ड अगेन, और फिर मिस बीम जो है फिर से हंसती। This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. Misfortune क्या होता है बच्चों? Unfortunate condition और bad luck. कभी आपके लाइफ में कोई अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट हो जाता है या बैड लक होता है, तो उसको कैसे फेस करना है। और यहाँ पे वो बोल रही हैं टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट and understand misfortune, we make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day. तो पूरा स्कूल का जब सेशन होता है तो हर बच्चे का एक बारी क्या आता है बच्चों? लेम डे आता है। एक बारी क्या आएगा? उनका ब्लाइंड डे आएगा। क्लियर? वन डेफ डे होता है। डेफ मीन्स क्या होता है बच्चों? बहरा, राइट? ब्लाइंड मीन्स जिसमें ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो अंधा। लेम मीन्स लंगड़ा, राइट? डम मीन्स गूंगा। तो इस तरह से हर बच्चा, ईच टर्म, एवरी चाइल्ड के जो है एक दिन ऐसा परफॉर्म करेगा, ब्लाइंड एज अ ब्लाइंड, एज अ लेम, एज अ डेफ, एज अ डम। तो ये उनके स्कूल के जो है एक्स्ट्रा जो है रियल जो है सिस्टम जो है रियलिटी ऑफ द लाइफ, कि कभी अगर मिसफॉर्च्यून होता है या बैड लक होता है तो आप कैसे फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। तो मिसफॉर्च्यून मीन्स अनफॉर्चुनेट कंडीशन या बैड लक। क्लियर? ओवरलुक मीन्स हैव अ व्यू समथिंग फ्रॉम अबव, ऊपर से नीचे देखना है। जैसे यहाँ पे ऑथर जो है खिड़की से नीचे देख रहे थे, उसे बोलते हैं ओवरलुक। क्रिपल मीन्स डिसेबल। स्टिल मीन्स विदाउट मूविंग, सीधे बैठना क्लास में। स्टाउट, प्लेजेंटली फैट, मोटा बट इतना ज्यादा जो है आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा या खराब नहीं लगेगा, प्लेजेंटली फैट। काइंडली मीन्स फ्रेंडली। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे यही बता रही हैं मिस बीम, किसको? ऑथर को बता रही हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को मिसफॉर्च्यून, ये जो है बच्चे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। और उनको ये भी बताते हैं कि अगर किसी के साथ जो है मिसफॉर्च्यून होता है तो कैसे उनकी हेल्प करनी है। ईच टर्म, पूरे सेशन में ईच टर्म, एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे एंड वन डम डे। तो ये क्वेश्चन आएगा बच्चों लेटर कि कौन कौन से दिन जो हैं होते हैं उनके। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल क्या है बच्चों, क्योंकि उनके जैसे आपके जो हैं लेक्चर्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है, फिर ब्रेक होता है और किस तरह से लास्ट में आप स्कूल जाते हैं। बट यहाँ पे मिस बीम का स्कूल क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को रियलिटी सिखाई जाती है कि अगर आपके लाइफ में या फ्यूचर में कोई मिसफॉर्च्यून होता है तो उसको हाउ टू फेस, किस तरह से आपको जो है उसको फेस करना है या किस तरह से आपको हेल्प करनी है अदर्स की। तो उनको ईच टर्म में हर बच्चे को, एवरी टर्म में ईच बच्चे को क्या सिखाना है? ब्लाइंड डे, लेम डे, डफ डे, इंजर्ड डे, राइट? तो बच्चों कल हम tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice